आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है और आज से आपका यूपीआई चलाने का तरीका भी बदलने वाला है। जी हां, 1 अगस्त से एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड कम करने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए कुछ बदलाव कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप भी हर छोटे छोटे पेमेंट के लिए गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पर निर्भर रहते हैं तो जरूरी है कि आप नए नियमों को जान लें। अब तक यूपीआई यूजर्स दिन भर में जितनी मर्जी उतनी बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते थे, लेकिन अब 1 अगस्त से ऐसा नहीं होगा। एनपीसीआई ने अब इसके लिए भी एक लिमिट तय कर दी है। अब यूजर्स दिन भर में बस 50 बार ही अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकेंगे। इस नियम को इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि जरूरत के समय यूपीआई सिस्टम पर ज्यादा भार न पड़े। नए यूपीआई नियम के तहत अब दिन भर में हर ऐप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम में सिर्फ 25 बार ही अपने यूपीआई से लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देख सकेंगे आप। आजकल रिचार्ज से लेकर बिजली बिल या किसी तरह के भी पेमेंट्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या एसआईपी के किस्त के लिए यूजर्स यूपीआई में ऑटो पे मोड सेट कर रखते थे, जिससे उन्हें बार बार पेमेंट करने के लिए ऐप ओपन ना करना पड़े और पेमेंट खुद से हो जाए। लेकिन अब इस पर भी लिमिट तय कर दी गई है। आज से यूपीआई से ऑटो पे ट्रांजैक्शंस भी एक तय समय पर ही होंगे। ऐसे में आज से सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ही ऑटो पे ट्रांजैक्शंस होंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक के समय को पीक आवर्स में शामिल किया गया है। अक्सर यूजर्स पेमेंट करने के बाद बार बार स्टेटस चेक करते हैं कि पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं, लेकिन अब इस पर भी एनपीसीआई ने लिमिट लगा दी है। अब यूजर्स एक दिन में सिर्फ 3 बार ही पेमेंट स्टेटस देख सकेंगे, वो भी इनमें 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए। एनपीसीआई ने अब पेमेंट रिवर्सल यानी पेमेंट वापस पाने की भी एक लिमिट तय कर दी है। नए नियम के तहत अब यूजर्स 1 महीने में सिर्फ 10 बार ही पेमेंट वापस पाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी एक ही व्यक्ति या कंपनी से सिर्फ 5 बार ही यूजर्स पेमेंट रिवर्सल की मांग कर सकता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस।